लाइव है तस्वीरें और दुखद है एक और बेटी के ऊपर जानलेवा हमला। और जब शादी करते हैं तो बहुत से अरमान देखते हैं, लेकिन बावजूद उसके बाद उत्पीड़न की जो समस्या है, जो बाद में बातें निकल कर के आती हैं, काफ़ी शर्मनाक होती हैं। हॉस्पिटल में है और एक बेटी हमारे साथ है, पूरी बातचीत बताएंगे कि क्या हुआ है। काफ़ी वर्ष हो चुके हैं। और आप कहाँ के रहने वाले, नाम बताइएगा क्या? मेरा नाम मनदीप है, मैं हाबड़ी गांव की रहने वाली हूँ और जलमाना में मेरी शादी हुई है। किनके घर? मेरी हुई है अवतार सिंह चबारे वाला, पिक्खी वाले हैं, उनके घर में मेरी शादी हुई है। हरविंदर सिंह मेरे हस्बैंड का नाम है। तो उनके साथ मेरी शादी हुई है। तो मेरी शादी 2019 में हुई थी, 17 फरवरी 2019 को। जब से शादी हुई है तब से ही लेकर मार पीट रहे थे। पर मारपीट जब भी होती थी मैं घर वालों को बुलाती थी तो सहमति करवा के छोड़ देते थे, चलो ठीक है। तो जो लास्ट ईयर था, उसने मुझे पेपर भेजे, मेरे पेपर भेजे, तो मैं उसकी टीआर आ गई। मैं उसके साथ बाहर चली गई। बाहर जाने के बाद वहां पर जाकर मैंने देखा ना किसी परिवार को पता था, वो पहले से शादीशुदा था। वहीं पर उसके घर में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें पड़ी हुई थी जो शादीशुदा बंदे यूज करते हैं। उसके बेडरूम में उसके साथ ही सोता था, उसके साथ ही सारा कुछ था। तो मैंने 3 महीने में, उससे पहले तो उसने पता नहीं लगने दिया। जब मैंने धीरे धीरे इसका पता किया तो उसने क्या किया कि मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। दो बार तो उसने मुझे पर्थ के हॉस्पिटल में, मेरा ऑपरेशन सर्जरी हुई है 2 मार्च को मेरी सर्जरी होती है। और ये 8 अगस्त को मेरी पेट में बहुत जारी खींच के टांगे मारता है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खून होता है। मैं पर्थ के हॉस्पिटल में पहुंच गई थी, तो उस चीज़ की भी मेरे पास रिपोर्ट है। उसके बाद फिर इसने रख लिया घर पे। मैंने अब कहा कि जय तू अपने भाई को बताएगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। फिर उसके बाद जब मैंने अपने दोबारा से फिर इसने एक बार फिर मुझे मारा, जब लास्ट दिन था, तो मुझे इतना ज़्यादा मारा कि मेरा बुरा हाल था। पर्थ के वहाँ पर जो होता है वुमन वाले, वो आए मेरे पास पर्थ में। उन्हें कहा कि तेरे साथ मारपीट हुई है, तू हमारे साथ चल। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी। मैं उसकी बात मानकर चली गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि दोबारा उसने मारा। जब मारा तो मैंने उनको फोन किया तो वो मुझे आकर ले गए। उन्होंने मेरी टिकट वगैरह कुछ नहीं देता था, पैसा टका यहाँ पर सास ससुर नहीं देते थे, वहां पर वो नहीं देता था। वो एक बच्चे के लिए उसने शादी की कि हाँ मेरे घर बच्चा हो जाए, और उसने बच्चे के लिए शादी की थी। मेरे भाई ने बहुत ज्यादा दाज दे दिया है। मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मेरे भाई ने दाज दहेज दिया है उसको। डॉलरों में रुपये दिए हैं, डॉलरों में सभी रुपये दिए। और जब मैं वहाँ पर थी तो उसने मुझे धक्के से बाहर निकाल दिया। मैं वापस बेला मंडल वाली ने मेरे भाई के पास भेज दिया, क्योंकि वहाँ का कानून कुछ अलग है। तो उन्होंने, मेरे भाई ने एक साथ रखा, इसने मेरी फाइल निकलवा दी PR की, ये डिपोर्ट होकर इंडिया चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। तो इसने मेरे साथ ये किया। और जब वापस किसने बुलाया? जब वापस मैं अभी मेरे सास ससुर का फोन आया तो उनको पता लगा कि मेरी PR आ गई है। तो उन्होंने मुझे फोन किया, कहते हैं कि कोई नहीं बेटा, हम तेरे साथ हैं, तू घर पे आ जा, हम रविंद्र को बुलाते हैं, हम बैठकर सारी बात कर लेते हैं। मैं पागल उनकी बातों में आ गई। मैं परसों रात ही मेरी फ्लाइट आई थी सुबह। मैं इनको बोला कि मुझे आकर ले जाओ, कहते हम नहीं लेकर जा सकते, तू किसी और को बोल दे। मैंने इनको बोला, ये मुझे घर पे ले आए। और आज मेरी बात हुई तो मेरे ससुर ने कहा कि तू घर पे आ जाओ। मैं सुबह 7 बजे अपने घर पे पहुंची। पहले तो नॉर्मल था, उन्होंने कोई बात नहीं की। बाद में मेरे साथ गाली गलोच करना स्टार्ट कर दिया मेरे सास ससुर ने मेरे साथ। फिर मेरी सास ने मुझे धक्के देना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर मेरी सास थी, 2 जेठानियाँ थी, उनके जेठ था, मेरा जेठ का लड़का था और मेरा ससुर था। उन्होंने मुझे बेड पर गिराकर मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मेरा ससुर 3 बार मेरे पर पड़ा, पर मेरे साथ मैं लड़की थी, मैंने हाथ पाई मारी, उसने कपड़े फाड़ दिए, कपड़े फाड़े और उसके साथ मेरे पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। और जैसे मैंने बाहर निकली, मैं एक बार गिरी तो उन्होंने मेरे हाथ पर पता नहीं ईंट मारी, क्या चीज़ मेरे हाथ पर मारी, जिससे मेरी उंगली जो है फ्रैक्चर हो चुकी है। और अभी मेरा सारा जिस्म जो है पीड़ कर रहा है। और मेरे साथ यही हुआ है। और मैंने अपने घर वालों को फ़ोन कर दिया कि हाँ मुझे आकर ले जाओ या मेरे से बात करो। पिता है आपके? मेरे पिता नहीं है, मेरा भाई है, वो बाहर प्रदेश में बैठा हुआ है। और वहाँ मेरी जो है हार्ट की पेशेंट है। और उन्होंने उनके घर में जो भी वेपन थे वो उनको आज लगता था कि हम इनको मार देंगे। उन्होंने मारने के इरादे से मुझे बुलाया था, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा। तैयार हो चुके हैं आप वहाँ? अब मैं वहाँ पर जाना चाहती, पर मैं उनको पहले सजा देना चाहती हूँ। वो चाहते हैं कि हमें दाज और मिले और दहेज मिले। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, पर उनको तो सजा दो ना कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है।
मैंने तो उनको अपना पिता मानकर, माता मानकर वापस उस घर में आई थी। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब होगा। मेरे साथ मेरे सास ससुर ने बहुत मारा, मेरे जठानियों, मेरे जेठ के लड़के ने, सभी ने मारा है। मैं अभी यही है, मैं वापस उनके साथ ही रहना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ, पर उसको सजा मिलनी चाहिए। जब भी उसने मुझसे अब भी दाज मांग रहे हैं, अब भी कह रहे हैं कि मैं 5 लाख दो, मैं 4 लाख दो, हम तेरे साथ मामला सुलझा लेंगे, हम तेरे साथ मामला सही कर लेंगे। भाई से हुई है बात? भाई से नहीं हुई। उनको पता लगा? उनको मैंने फोन किया है, उनको फोन किया, अपनी माँ को फोन किया। तो वहाँ कितने साल हो गए थे वहाँ रहते हुए आपको? वहाँ पर मैं पिछले साल गई थी, 15 जुलाई को, जून को गई थी वहाँ पर। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वो उस जनानी के साथ ऐसे रहता था जैसे जनानी बंदा रहते हैं। मेरे पास तो कोई हक नहीं था। जब जिया किया मार लिया, जब जी किया कुछ कर लिया। रिकॉर्डिंग चलाना उन्होंने मेरे यहाँ पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे सास ससुर ने मेरे साथ क्या प्लानिंग के लिए क्यों बुलाया है। तो देखिए किस प्रकार से मार पिटाई हुई है। और कपड़े दिखाऊं कि हालात ऐसी हैं, नहीं दिखा सकते, कपड़ों को ढका गया है और हाथ की कंपी, पूरे शरीर की कंपी जो है ज्यों की त्यों है। और इस प्रकार से कई वर्षों तक बेटियों के साथ किस प्रकार से अत्याचार होते हैं और दहेज की जो मांग है वो आज तक ये ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ? ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਤੇ? ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਾਇਆ? ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਵੇ? ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲੋਤੀਆਂ। कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, गुरु पढ़ी आख्या नहीं क्या तेरे नाल तगड़ी हो लाटे कोनी पुत्र बेस्तर बंद हो ही जाता बंदे नाल कोनी कर तगड़ी हो दिल चिट्टे थोड़ी काम चलदा कोई तेरा इतना टब्बर तेरे कोई होंदे ने। क्या नाम है? हाँ जी, रिलेशन क्या है? मेरी बहन है, अच्छा चाचा की लड़की है। अच्छा तो पहले भी कोई ऐसी मारपीट की है? ये ना पहले भी करिए 2 फेरी। अच्छा पहले 1 महीना शादी को इज्जत कर दी, बाद में आया ना फिर कर दी, फिर मैं भी आया, फिर इन्होंने जीजा उन्होंने सुझा दिया भी चलो कोई बात नहीं भाई साहब, कुछ नहीं होता गर्म। चलो मैंने सोचा भी कोई बात नहीं, नई शादी है कोई बात नहीं। कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ पीआर भी हो चुकी थी अपना, कुछ कभी कुछ मांगते हैं। वहाँ गई, बाहर गई, वहाँ पीट दिए। जब इधर आई है इन्होंने पीट दिया है। वो लड़का मारता है वहाँ सारा। अच्छा, उन्होंने सीधी आई ना घर आई अपने। मेरा नाम तो बाहर है, चलो पीआर हो गई थी, हाँ। ये अपना जीवन जी लेती वहाँ। हाँ जी, हाँ जी। चलो मेरी बात सुनो, मेरा नाम हमने यहाँ शादी की है, दहेज दिया, सब कुछ दिया है, किस चीज़ की कमी छोड़ी तो है? आज भी मांग रहे हैं, आज भी मांग रहे हैं, आज भी मांग रहे हैं। बताओ तलाक की नौबत पर आप भी तलाक मांग रहे हैं। सर मेरा नाम प्रकट है, ये मेरे चाचा जी की लड़की है, वो भी रिश्ते में मेरा रिश्तेदार पड़ता है। मेरा बेटी रिश्तेदार ये फ्लाइट कल आई थी तो खाली आई ना, सीधी आई। लेने के लिए कौन गया था? घर से कोई नहीं गया, अच्छा सीधी उनके पास आई, उनका कोई गया कि नहीं गया, सीधी आई। अगर इसकी सासू का फोन आया? हाँ जी, सीधी आई है उनके घर, सीधी आई है। हमको तो अभी पता लगा, जब लेट आए हैं, नहीं तो हम लेकर आते। कोई नहीं बेटे हमें तो मालूम नहीं था भी आई आई, हमें फोन गया जब मार पिटाई हुई ना, जब फोन गया हमारे पास भी ये बात हुई। मेरे पैर रोई था थोड़ी लाटे पुत्र में यहाँ कोई नहीं, आप थोड़ा रिलैक्स करो आप। तो बेटियों के ऊपर अत्याचार जो है और पुलिस जो है मौके पर पहुंचने वाली है। आप एयरपोर्ट से सीधा वहां चले गए तो उससे पहले फोन मैं अपने भाई के ससुराल में फोन किया कि वो उनके घर पे गाड़ी थी, तो वो ही लेकर आके मुझे गए, वो यही ले गए ना। अच्छा वहाँ पर लेकर गए। तो उन्होंने कहा कि तूने घर जाना है। मैंने कहा कि मेरे सास ससुर ने बुलाया है, मैं उनके साथ ही जाऊंगी। मैं अपना गाड़ी पे सुबह 7 बजे उनके घर पे पहुंच गई।
घर में जैसे ही मैंने एंटर किया, पहले तो ठीक था, उसके बाद मेरे ससुर ने गाली निकालनी स्टार्ट कर दी और मेरी सास ने मुझे धक्का दिया, बेडरूम में धक्का दिया। धक्का देने के बाद मेरे साथ बाहर कटाई शुरू कर दी, मेरे कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे कपड़े उतार दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरी जेठानियों ने मारा, सभी ने बाल पकड़े। जेठ का लड़का था वहां पर, उसने भी ऐसे ही बालों से पकड़कर घसीटा धरती पे, जैसे घसीटते वैसे घसीटा। और जेठ ने भी अदनक जैसे कोनी होती है वो मारी। ससुर ने भी अपना सारा बुरा हालत करने की कोशिश की। नानी सी है कि जेठ जेठानी सारी। इतनी चोटें मारी हुई हैं शरीर पर, उसको गिना नहीं जा सकता और दर्द है। पुलिस को फ़ोन किया है, इसके भाई से बातचीत करेंगे एक बार। स्पीकर ऑन है, एक बार लाइन पे। हेलो 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 हेलो, हाँ जी भाई, वीडियो कॉल कर रहे करें, वीडियो कॉल करवा लो। तो अमन के भाई से जो है बातचीत करते हैं और किस तरीके से बेटियों के ऊपर लगातार जो है अत्याचार है। और स्पीकर ऑन है इसका, देखना है कि स्पीकर ऑन करना। हेलो ब्रदर हैं आप अमनदीप के? हाँ जी, मैं उसका ब्रदर हूँ जी, कमलदीप मेरा नाम है। तो अब पता लगा आपको मार पिटाई की है? अभी मेरे को तो पता नहीं था जी, कहाँ मतलब ये लोग चाहते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं? दहेज शुरू से ही मांगते हैं? ये तो दहेज तो पहले ही बहुत मांगते थे, सब कुछ करते थे। तो उसके बाद आज जो है ये तो पता ही नहीं, सोचा भी नहीं था अभी अभी मैं लाइव ही देख रहा था टीवी पे। बहुत ज्यादा मार पिटाई की हुई है ये तो। रिकनेक्ट हो गया आगे। तो हेलो, तो इनके ब्रदर हैं, उनको अभी तक नहीं पता और दुखदाई है बहुत ज़्यादा। हर रोज़ बेटियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, कभी दहेज का, कभी बच्चों को लेकर के, कभी विदेश जाने को लेकर के। जैसे हमने आपको ऑडियो सुनाई कि बेटे को मैंने लाखों रुपया दिया है, तो उन्हें क्या दिया है भाई? बेटी मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन ये हालत आपके सामने कि किस तरीके से इन बेटियों के ऊपर। आज शादी को कितने साल हो गए हैं? 4 साल हुए हैं, 4 साल इस फरवरी को होने हैं। 4 साल 4 साल हुए। 4 साल में पता नहीं कितनी बार मारा, कितनी बार क्या क्या मांगा। ये मेरा भाई साथ में ही था, जब भी मारते थे इनको कॉल करती थी, ये आता था सब। मेरी सास मेरी ननान जो आती थी, कभी वो भी कुटाई कर लेती थी। अच्छा, इसके ननान और नंदोजिया साथ में मारने में है। सुबह उन्होंने मारा सब दो लड़के, इसके नंदोजिया ने मारा, नंदन ने मारा पकड़ के। इनको पूछो, सब लड़की को पूछो ना भाई। सरकार जी फिर भी भेज देते हो यार, कैसे है ना, जब समझौता करा दिया अभी, चलो कोई बात नहीं है, बेटी ये बस जाएगी यहाँ। 2-3 बार ऐसे हो गया तो हुण धक्के नाल ही तो मिलने वास्ते आई है, अपने घर मिलने तो आएगा बंदा। मिल सकती है ना, प्यार थी अपने चले जाती है आराम से अपने घर आई सीधी। जे ऐसी बात होती हमारे घर जाती सीधी, वो मिलने ही आई, अब चलो अपने घर जाऊंगी, ससुर के पास जाऊंगी, फिर अपने मैके चली जाऊंगी। हैं, इतनी बात उन्होंने सोचो नहीं दी, सुबह मार पड़ाई शुरू कर दी। तो आपको क्या लगता है, जान से मारने की तैयारी थी? हाँ, जान से। उनके घर में जो भी चीजें पड़ी हुई थी वो ऐसी थी जैसे किसी को मारना होता है। उन्होंने कमरे में पूरी प्लानिंग की हुई थी, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं दरवाजे में खड़ी थी। पहले कहते तू कमरे में आ, कमरे में आ। मैंने कहा कि आप यहाँ पर बैठकर बात कर लो। कहते कि नहीं कमरे में आ। जैसे मैं कमरे में नहीं गई तो मेरी जेठानी ने मेरे पीछे से वालों को पकड़ा और मुझे धक्का दिया, और मेरे जेठ के लड़के ने बालों को घसीट कर अंदर ले गए और धक्का मारकर, 4-5 जने थे वो, उन्होंने धक्का मारकर बेड पर गिरा दिया और सारी जगह पर उन्होंने खरोचना स्टार्ट कर दिया, कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, कपड़े उतारने शुरू कर दिए। वो लड़की साथ ही रहती थी? हाँ, वो साथ में रहती है। उसकी मेरे पास फोटोज वगैरह सब कुछ हैं, जो उसकी हैं वो मेरे पास है। जो उनके घर में जो चीजें मिली हैं वो चीजें भी हैं। मेरे वहाँ की भी एक वीडियो है जहाँ पर उसने मुझे मारा था और मेरी बैक जो है वो नीली हो चुकी थी, वो वीडियो भी मेरे पास पड़ी हुई है। पर्थ हॉस्पिटल का
डॉक्टरी प्रूफ है मेरे पास केस में जाकर मैंने जब अपने भाई के पास गई हूँ, मुझे वो वुमन वालियों ने मेरा किया है, वो मेरे पास सभी मेरे पास हैं। जो मेरे फ्रैक्चर हुआ है, मेरी यहाँ पर इंजरी हुई है, गर्दन में मेरी इंजरी हुई है। देखिए, विदेश में चले जाते हैं और जो अपनी धर्म पत्नियां हैं उनको छोड़ करके निकल जाते हैं अपने मंसूबों के लिए, चाहे उनको पीआर लेनी पड़ती है या अपने बच्चों के लिए। अब उनको ये लग गया कि भाई संपत्ति जो है ये बेटी इसके हक में चली जाएगी और सारी जायदाद जो है वो भी शायद उनके परिवार वालों के नाम ही कर दी लड़के ने। पता नहीं, ये तो पता नहीं, बता नहीं रहे पर कर दियो क्या मालूम नहीं बात का जी, लड़की को पता है। वो अपनी जमीन जायदाद भी शायद उन्होंने अपने परिवार के नाम ही कर दी। इसके नाम नहीं है कुछ भी, इसके नाम कुछ नहीं है। इसके जो इसका घर वाला उसके नाम भी नहीं है, इसके जेठ के नाम है, इसके ससुर के नाम है। जिससे शादी करी है उससे कोई मतलब ना। बड़ा शर्मनाक है। पुलिस मौके पर पहुंचने वाली है और एक बार फिर दिखाएंगे। और लेकिन इस प्रकार की मेरी मतलब साडू का लड़का लगता है। अच्छा, दूर से थोड़ा परिवार के रिलेशन से मेरे वो साडू का लड़का जो जिसके साथ ये शादी हुई है इसकी। बहुत समझाया हमने भी, फोन पे किया भी, ये ऐसे ठीक नहीं काम, चल तो तलाक किया और चला। बड़ा सोच समझ, जिंदगी बड़ी लंबी है। पहले 4 शादी पहले हैं, चौथी शादी। हाँ जी, पहले नहीं पता था। पता था हमको, बस दिमाग हमारा चल गया। मेरा साला मेरा खुद आया भी ऐसे ऐसे, उसका पहले भी शादियाँ हो चुकी हैं। फिर कल को मेरे को ना कहना भी मेरी बताया नहीं। आपको पता लग गया था पहले भी 3-4 शादियाँ थी उसकी? नहीं पता। इस बेटे को न्याय दिलवाने के लिए तस्वीरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और सतर्क ज़रूर रहिएगा। क्राइम कहीं भी किसी वक्त हो सकता है। बने रहें।